अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। ओके, 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 माशाल्लाह ग्रेट। चलें जल्दी से जो है वो आप लोग अपनी अटेंडेंस लगवाएँ, जिस-जिस ग्रुप में आप ऐड हैं। जल्दी से जो है अटेंडेंस लगवाएँ ताकि सभी पर्सन आ जाएँ, देन हम सेशन स्टार्ट करते हैं। हरी अप। 2 मिनट के अंदर-अंदर ये जल्दी से कर लें और जो पर्सन अपनी अटेंडेंस लगवा देता है, चैट बॉक्स में आके डन टाइप कर दें। ओके, ग्रेट मुक़द्दिस मैम। सभी पर्सन जो हैं वो चैट बॉक्स में एक्टिव रहेंगे बिकॉज़ आज का टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छे से समझना है आपने, देन ही जो है आप नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में जो है सक्सेसफुल हो सकते हैं। ओके, ओके, सभी लगवाएँ अटेंडेंस। सो चलें हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सभी पर्सन जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता आ जाएँगे। सबसे पहले मैं आप सबको अपना इंट्रो करवा देती हूँ। दिस साइड इकरा आसिफ। This side Ikra Asif and I am basically from Gujranwala but currently living in Sialkot Kent because मेरे फादर जो हैं वो एक आर्मी पर्सन है एंड मुझे ऑनलाइन काम करते हुए तकरीबन 1.5 साल का टाइम हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है। तो आप सबको अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो मुझे बता दें काइंडली। अगर वॉइस क्लियर है तो चैट बॉक्स में क्लियर टाइप कर दें प्लीज। थैंक यू सामिया मैम, थैंक यू सिद्रा मैम, थैंक यू एवरीवन। ओके, सो आज के सेशन का टॉपिक क्या है? आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं मुझे चैट बॉक्स में बता दें, आज का टॉपिक क्या है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, बिल्कुल। बिल्कुल, आज के सेशन का टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है? जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो है सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ठीक है? तो आपको ये ऑब्जेक्शन को हैंडल करना आना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप ये कर लेते हैं, ठीक है? तो आपके पर्सन जो है ना वो आपके साथ जॉइन करेंगे। ठीक है? तो आज जो है हम कुछ बहुत ज़्यादा मेन ऑब्जेक्शन जो आते हैं, ठीक है? उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी ने जो है चैट बॉक्स में एक्टिव रहना है, ठीक है? और एंड पे जो है मैं आप सबके क्वेश्चन लूँगी, जो भी मैं सारे पहले ऑब्जेक्शन क्लियर कर दूँगी, जो आपको लाइक इन्विटेशन करते हुए आते हैं, ठीक है? और जब आप लोगों को प्लान दिखा देते हैं, तब जो आपको ऑब्जेक्शन आते हैं, ठीक है? वो सब कुछ मैं आपको बता दूँगी, गाइड कर दूँगी। उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्शन आपको लगता है कि रह गया है, ठीक है? वो भी मुझसे पूछना चाहिए, मुझे वो भी आंसर करना चाहिए, देन एंड पे जो है ना वो मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे जो मेन ऑब्जेक्शन आता है यहाँ पे, ठीक है? लाइक जब आप इन्विटेशन कर रहे होते हैं सोशल मीडिया से, ठीक है? आप लोगों को इनवाइट कर रहे होते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जाके, तब आपको ना एक बड़ा सबसे जो मेन ऑब्जेक्शन आता है ना, वो ये है कि लाइक वर्क क्या है? काम क्या है? कैसे करना है? थोड़ा-सा हिंट दे दें, पर्सन आपसे अक्सर कहते हैं ना, तो आप उन्हें कहा करें कि हम जो हैं बेसिकली हेल्थ एंड वेल्थ में डील कर रहे हैं। वो पूछेंगे मतलब? आपने कहना है कि हम सर्विस प्रोवाइड कर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि काइंडली आप व्हाट्सएप पे आ जाएँ, फर्दर डिटेल दें कि वो कैसे लर्निंग ले सकते हैं, ठीक है? देन वो पर्सन इस चीज़ का आप ख़्याल रखा करें कि पर्सन को ये चीज़ ज़रूर बताया करें कि ट्रेनिंग जो है वो टोटली फ्री है। आपको मैं एक यहाँ पे एक एडवाइस करना चाहूँगी कि जब आप सोशल मीडिया से इन्विटेशन कर रहे होते हैं ना, ठीक है? तो वहाँ पे लोगों को जो है आप लोग वॉइस नोट में जो है बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए हैं। आप पर्सन को
है, ठीक है, आप जो है वो उन्हें वॉइस नोट में डील किया करें, इससे आपको बहुत अच्छा ना, ठीक है। मोस्टली लोग ना ये ठीक है, आप जो है वो बिल्कुल बेफिक्र होके जो है वो काम को समझ सकते हैं, ठीक है। जब आप ये चीज उन्हें बोल देंगे तो वो पर्सन ऑब्वियसली आपके साथ व्हाट्सएप पे आ जाएगा इजीली। लाइक फीमेल है, सही है, वो नहीं आती है, अपना व्हाट्सएप नंबर ड्रॉप नहीं करती है, तो आपको पता है हमारा फेसबुक पे ग्रुप बना हुआ है डिजिटल एंटरप्रेन्योर के नाम से, आप उनको वहां विजिट करा सकते हैं देन व्हाट्सएप पे आने के लिए, ठीक है। तो अगर कोई वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन करता है तो आपने फिर उनसे ये कहना, ठीक है। एक ये बहुत ज्यादा जो है वो ऑब्जेक्शन आता है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, कहते हैं ना ये लोग, चैट बॉक्स में सभी एक्टिव रहें, आते हैं ना ये ऑब्जेक्शन भी। हाँ हाँ जी, तो हम अक्सर उन्हें ना यही कहते हैं कि आप पहले लर्निंग ले लें, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप उन्हें ये भी कह सकते हैं कि लर्निंग की कोई फीस नहीं है, ठीक है, सेशन जो है वो टोटली फ्री है, सो डोंट वरी, ठीक है। अगर कोई पर्सन, एक ये चीज आप कह सकते हैं, फिर उसके बाद आप पर्सन को जो है ये भी कह सकते हैं कि जी सर आपकी मर्जी, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नहीं करें, ठीक है। तो तब पर्सन आपसे पूछता है कि मतलब क्या मतलब है मैम आपकी इस बात का, तो देन आप उन्हें जो है ना एक एग्जांपल दे सकते हैं। मैं उन्हें ये एग्जांपल देती हूँ कि देखिए सर, सपोज करें कि आपको जो है वो इस्लामाबाद जाना है, ठीक है, तो आप जो है पैदल भी जा सकते हैं इस्लामाबाद, ठीक है, लेकिन उस केस में क्या होगा कि आपका बहुत सारा टाइम लग जाएगा, आपको बहुत सारे चैलेंजेस जो है ना फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है वो थोड़े से पैसे दे देंगे, ठीक है, थोड़े से पैसे दे के जो है वो आप गाड़ी में बैठ के चले जाएंगे, तो वहां पे जो आपको चैलेंज आएगा या जो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, जो इश्यूज आएंगे, वो सिर्फ ये होगा कि आपको शायद हो सकता है प्यास लगे और आपको सिर्फ एक पानी की बोतल जो है ना वो बाय करने पड़े, ठीक है। तो मतलब ये दो तरीके हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के, ठीक है। मतलब एक से आपका टाइम ज्यादा लगेगा, दूसरे से आपका टाइम जो है वो जरा कम लगेगा, ठीक है, आपको थकावट भी नहीं होगी, ठीक है। तो आप एंड पे उनको जो है वो स्लो मोड और फास्ट मोड जो है वो क्लियर कर दिया करें, ठीक है। ये दो मेन जो है ना वो ऑब्जेक्शन है, ठीक है। जब आप लाइक कर रहे होते हैं, इन्विटेशन कर रहे होते हैं, तब आपको आते हैं, इन्वेस्टमेंट का आता है, सही है। और फिर जो है आप जब उनको लाइक वर्क का पूछते हैं ज्यादा लोग, ठीक है, यही दो मेन ऑब्जेक्शन होते हैं ना जब आप इन्विटेशन कर रहे होते हैं सोशल मीडिया से, आपको ये आता है, ठीक है। ये तो हो गया स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्शन आते हैं, ठीक है। अब जब आप पर्सन को, ठीक है, आपको पता है हम 3 डेज की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, 3 डेज की जब आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो थर्ड डे का जब पर्सन सेशन अटेंड करता है और उसको जो है वो पैसों के बारे में पता चलता है, ठीक है, डे 3 के सेशन के अंदर, तो वो पर्सन जो है ना फिर आपसे कुछ ऑब्जेक्शन करता है, उन्हें कैसे डील किया जाए, ठीक है। अब वो चीज मैं आपको गाइड करने वाली, ठीक है। तो इस चीज को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना, ठीक है, कि आपने पर्सन को क्लोजिंग की तरफ कैसे लेके जाएं, उसको लाइक अपने साथ ज्वाइन कैसे कराएं, ठीक है, उसको हर चीज कैसे क्लियर करें, ठीक है, उसके ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करें, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। सो जैसे आपको पता है कि आज जो है वो डे 3 का सेशन है, ठीक है। एक तो आप जो है ना एक काम किया करें, डे 2 के बाद इंटरव्यू पर्सन का जरूर कराया करें, ठीक है, पर्सन का इंटरव्यू कराया करें अपने सीनियर से, और डे 3 का जब सेशन होता है, ठीक है, उससे पहले उस पर्सन का थोड़ा माइंड बना दिया करें। आप जिस सीनियर से बात कराते हैं वो भी उसका माइंड बना देगा कि हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो बिजनेस कभी भी जो है वो मुफ्त में नहीं होता, ठीक है, बगैर पैसों के नहीं होता, ओके। आ रहे हैं ना, जो चीज इसको फॉलो नहीं करते, जो पर्सन नहीं इंटरव्यू कराते, वो भी करवाना शुरू कर दें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। बाकी चैट बॉक्स में बाद में देखूंगी, ठीक है, अभी जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, इसको लिख ले, ठीक है, रजिस्टर पे जो मैं पॉइंट बताने वाली हूँ, ठीक है। तो जैसे आपने जो है करा है, उसके बाद जब वो डे मैम सर आपने सेंस, ठीक है, तो आपको जो है प्रॉपर नॉलेज लेना है।
होगा, ठीक है। देन आप उनको क्या मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, हम अक्सर ना खुद डर रहे होते हैं, ठीक है, कि अभी इनको पैसों का पता चल गया, पर्सन का पता नहीं क्या एटीट्यूड होगा। आप पॉजिटिव रहें, ठीक है, आप उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ठीक है, आप लोगों का भला कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंट रहिए आप, ठीक है, उन्हें आप जाके मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, आर यू रेडी फॉर वर्क, ठीक है। डे 3 के सेशन के बाद अगर आपके पर्सन का जो है वो नहीं आया कोई मैसेज, ठीक है, पहले तो बात ये है कि पहले 2 दिन आप उससे बहुत अच्छी बॉन्डिंग बना के रखा करें, ठीक है। जब आपकी बॉन्डिंग बनी होगी ना, तो वो फिर आके आपको जरूर कहेगा कि मतलब मैम इसमें तो पैसे लगने हैं, ठीक है, या जो भी उनको इश्यू आएगा, सही है, वो आके आपसे डिस्कस करेंगे। अगर वो पर्सन आपको मैसेज नहीं करा, दैट्स मीन कि आपकी उसके साथ बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। तो आप जब डे 3 का सेशन एंड होता है, आप जाके उन्हें एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं कि जी आर यू रेडी फॉर वर्क, ठीक है। आप उन्हें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, सर एकदम जबरदस्त सेशन था ना, ठीक है। फिर आप उन्हें कह सकते हैं जी मैम अभी बनाया आपका अकाउंट, तो वो भी कह सकते हैं आगे से कि नो मैम आज नहीं कल तक करते हैं, कल तक अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। मतलब आपने क्वेश्चन भी ऐसे करने हैं, ठीक है, कि जिससे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए, ठीक है। इन चीजों का खास ख्याल रखना है, जो मैं आपको बता रही हूँ चीजें, इसको लिख लें। उन्हें बोले ओके, ठीक है, मैं आपको एक बात ज्यादा जो है ना आपका आप ठीक है। अगर कोई पर्सन कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप उनसे कहा करें कि जी अगर आपके पास पैसे होते तो, वो कहता है जी मैम अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं जरूर ज्वाइन करता, ठीक है। आप फिर उनसे पूछा करें क्यों ज्वाइन करते हैं, अगर आपके पास पैसे होते तो वो फिर रीजन बता देगा आपको, ठीक है, ठीक है। तो जब आप पर्सन से ये पूछ लिया आपने, ठीक है, उसके बाद आप उनसे एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि जी सर आपकी एज क्या है, वो पर्सन आपको बताएगा ठीक है मेरी 18 साल एज है, 20 साल है, ठीक है। फिर आप उन्हें कहा करें कि जी सर इस एज में आपके पास 3000 भी नहीं है, क्या आप अपने ऊपर लगा सके, ठीक है। तो वो पर्सन जो है ना फिर कहेगा कि नो मैम, या ये वो जो भी आगे से वो बोलता है, ठीक है। अगर फिर उनसे पूछा करें कि जी अगर आपको कहीं से इतनी अमाउंट मिल जाती है तो कर लेंगे, ठीक है। लाइक आपने जो है वो पर्सन से जब आप बात कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें ऐसे फील कराना है कि अच्छा लाइक अगर आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो वो पर्सन ना फिर आपको बताना शुरू कर देगा जी जी मैं तो कर लूंगा ज्वाइन, ठीक है, इससे बेहतर क्या हो सकता है अगर मुझे पैसे मिल जाएं, ठीक है। तो वो इस तरह से जो है आपसे बातचीत करना शुरू कर देगा, ठीक है। फिर आप उनसे ना स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अपने पर्सन से जो है ना वो क्वेश्चन कर सकते हैं कि जी सर आप अपनी सक्सेस के लिए क्या कर सकते हैं। वो पर्सन कहेगा कि जी मैम मैं सक्सेसफुल होने के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। वो कहेगा कि मैं मुझे मतलब जिस हद से भी गुजरना पड़ेगा मैं करूंगा, सही है, मुझे सक्सेसफुल होना है, इसी वजह से मैंने ट्रेनिंग लिया ये वो, ठीक है, वो सब कुछ आपको बोलेगा, ठीक है। तो जब आपने ये स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा ना, तो जब पर्सन बाद में आपको लाइक एक्सक्यूजेस दे रहा होता है कि लाइक यहाँ तो पैसे हैं, ठीक है, यहाँ तो मतलब यहाँ मैं कैसे कर पाऊंगा काम, ठीक है, ये तो डिफिकल्ट लग रहा है, सही है, यहाँ टाइम नहीं है, ये वो, तो फिर जो है वो पर्सन को आप ये बात बोल सकते हैं कि देखिए सर आपने स्टार्टिंग में मुझे बोला था कि मैं सक्सेसफुल होने के लिए कुछ भी करूंगा, ठीक है। तो सर सक्सेसफुल पर्सन ना एक्सक्यूजेस नहीं देते, ठीक है। आपने जो उसने बात कही, ठीक है, उसी को आप रिपीट करेंगे और अपनी बात समझा देंगे, ठीक है। तो आप जो हैं वो इन चीजों को ना ये नोट डाउन कर लें और ये आपने पर्सन से पूछनी है, ठीक है, इस पे इम्प्लीमेंट करना है। इससे मेरी टीम को मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, सही है। पैसों का जो इशू आता है, ठीक है, उसको कैसे टैकल करना है, ये ऑब्जेक्शन को कैसे टैकल करना है, ये मैंने आपको बता दिया। फिर ना आप पर्सन को ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स दिया करें, ठीक है। जब आप पर्सन को एग्जांपल देते हैं ना, वो फिर रिलेट करता है सिचुएशन को और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है आपकी बात को, ठीक है। आप उन्हें एग्जांपल दिया करें कि जी सर अगर मैं आपको 1 लाख का आईफोन 50,000 में दूं तो आप क्या करेंगे? वो पर्सन बोलेगा कि जी मैम अगर आप 1 लाख का फोन मुझे 50,000 में देंगी तो ऑब्वियसली मैं ट्राई करूंगा कि इसको जो है ना बाय कर सकूं, ठीक है। और मैं उनसे कहूंगी कि जी आप कोशिश करेंगे ना, जाएंगे ना अपने रिलेटिव्स के पास, पेरेंट्स के पास जाएंगे, ठीक है, फ्रेंड्स के पास जाएंगे, कहीं ना कहीं से अमाउंट अरेंज करके लाएंगे, ऐसा ही है। वो पर्सन बोलेगा जी बिल्कुल,
ठीक है। तो उन्हें यही कहा करें कि देखिए सर, अगर आपको सिस्टम समझ आ गया है, आपको काम भी अच्छा लग रहा है, ठीक है, आप यहाँ पे ज्वाइन भी होना चाहते हैं, तो पैसे कैसे अरेंज करने हैं इसमें तो लाइक हम आपको मशवरा दें, ठीक है, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, इससे पहले आपको आपका दिमाग जो है ना वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगा कि जी मुझे यहाँ से पैसे मिल सकते हैं, ठीक है, मैं ऐसे पैसे अरेंज कर सकता हूँ, यहाँ पेरेंट्स से सपोर्ट ले सकता हूँ, ठीक है, यहाँ मुझे मेरे फ्रेंड सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका ब्रेन जो है ना बहुत फास्ट है, वो आपको हमसे पहले सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। फिर आएंगे कि जी ठीक है, जाएं आप अपने जाके पेरेंट्स से बात करें, उन्हें समझाएं कि मुझे ऑनलाइन मैं उनको गाइड कर दूंगा, ये कर दूंगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप अपने पर्सन को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर सपोर्टिव नहीं है, ठीक है, अगर कोई पर्सन मेरा कहता है कि जी मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है, तो मैं उनको खुद सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देती हूँ। चेंज करने में प्रॉब्लम आ रहा होता है ना, तो मैं उन्हें ये कह देती हूँ कि देखिए आपको जो है ना, जो मतलब अगर आपके पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है, मैं आपको सॉल्यूशन दे देती हूँ, आप अपने पेरेंट्स से जाके कैसे बात करें, ठीक है, उन्हें सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, ठीक है, उन्हें प्रॉपर बता दिया करें कि ठीक है आप अपने पेरेंट्स के पास जाएंगे, उन्हें बात आपने ऐसे समझानी है, ठीक है, अगर आपको उनसे मेरी मेरी बात करवाना चाहे मेरी करा सकते हैं, ठीक है, अगर किसी मेल पर्सन की कराना चाहे उनकी करा सकते हैं, उनकी सिटी के किसी पर्सन से मैं उनकी बात करा देती हूँ, तो पर्सन थोड़ा सेटिस्फाइड हो जाता है, ठीक है। तो इन चीजों का ना, छोटी-छोटी चीजों का लाइक आप ख्याल रखा करें, ठीक है। अब कुछ पर्सन ना कहते हैं कि लाइक हम रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो ना आपको ये कह के तरखा भी रहे होते हैं, ठीक है, और कुछ लोग सच में सर्च करना चाह रहे होते हैं, तो उन्हें पूछा करें जी सर आप सर्च क्या करना चाहते हैं? वो कहते हैं कि हम इस कंपनी की प्रोफाइल को चेक करना चाहते हैं, ठीक है, ये रजिस्टर्ड है या नहीं है, हम सर्च करना चाहते हैं। तो आपके पास अगर कोई एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, ठीक है, तो आप उसको खुद हेल्प आउट करो, ठीक है। अगर कोई पर्सन कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ ये कि कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है, ठीक है, हमने सेशन के अंदर क्लियर तो किया होता है, सर्टिफिकेट भी दिखाए होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई पर्सन ये कहता है, तो आप उससे रिलेटेड जो है ना डाटा जो भी आपके पास पड़ा है, या अपने सीनियर से लेके आप उसके साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन जो है ना, एक और ऑब्जेक्शन बड़ा आता है, ठीक है, वो ये है कि पर्सन कहते हैं कि मैं सोच कर बताऊंगा, कहते हैं ना अक्सर पर्सन कह रहे होते हैं कि जी मैम मैंने सोच के बताऊंगा, ठीक है, अक्सर पर्सन ना आपसे ये चीज कह रहे होते हैं कि मैं आपको ना सोच के बताऊंगा, तो उन्हें पूछा करें कि जी सर आपने सोचना क्या है, क्या चीज आपकी क्लियर नहीं है, ठीक है। उन्हें पूछा करें कि आपका डिसीजन मेकर कौन है, आप क्या सोचना चाहते हैं। अक्सर पर्सन कहते हैं कि जी मतलब मैं थोड़ा सा जो है ना इस बारे में सोचना चाहता हूँ, ठीक है, मैं अपने पेरेंट्स के साथ जो है ना कंसर्न करूंगा, ठीक है, उनसे पूछूंगा, अपने फ्रेंड से थोड़ा मशवरा कर लूं, फिर मैं आपको बताऊंगा। अक्सर कहते हैं ना ये लोग कि मैं अपने पेरेंट्स से एक दफा बात कर लूं, तो आप उन्हें ये कहा करें कि देखें सर सिस्टम को आपने स्टडी किया है, ठीक है, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स ने वेबिनार आके अटेंड नहीं किए हैं, आपके फ्रेंड्स ने अटेंड नहीं किए हैं, तो अगर सारा कुछ हमने आपको क्लियर किया, आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको मजीद क्लियर कर देंगे। लेकिन अगर जाके आप मशवरा अपने पेरेंट्स से लेते हैं, ठीक है, अपने फ्रेंड्स से लेते हैं जिनको इस सिस्टम के बारे में पता नहीं है, और आप पता नहीं उन्हें सही से अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली सर वो आपको मना ही करेंगे, ठीक है। तो उन्हें बोला करें कि जी सर आपको जो है ना मशवरा हमेशा उस इंसान से लेना है, ठीक है, जो उस फील्ड में माहिर हो, ठीक है, आपको मशवरा उस इंसान से नहीं लेना जो उस फील्ड के बारे में कुछ जानता ही नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पेट में दर्द होता है, ठीक है, तो आप जो है कभी भी मोची के पास नहीं जाते, आप किसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है। इस तरह से जो ना चीजें रिलेट करके बताया करें कि आपने मशवरा हमेशा उस इंसान से लेना है जो इस फील्ड में माहिर है, ठीक है। फिर एक ये चीज होगी, ठीक है, आप अपने पर्सन के सामने जो है अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं। अर्जेंसी का क्या मतलब है, अर्जेंसी कैसे क्रिएट होती है, ये मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए अगर आपको कोई पर्सन कह रहा है ना मतलब मैं सोच के बताऊंगा, रिसर्च कर लूं, ये वो, ठीक है, तब आप जो है ना अर्जेंसी क्रिएट करें, ठीक है, उन्हें कॉल पे लें, उन्हें बोलें कि जी सर देखें मेरे सीनियर ने ना बेसिकली मुझे एक टारगेट दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें ना मुझे सिर्फ और सिर्फ इस वीक में अपने डायरेक्ट में 5 पर्सन को ज्वाइन कराना है,
ठीक है। तो ऑलरेडी तो मैं 3% को ज्वाइन करा चुकी हूँ, ठीक है, जस्ट 2% मेरे रिमेनिंग है, ठीक है, वो मुझे ज्वाइन कराने हैं मजीद, ठीक है। तो मेरी आगे जो है मैं आगे 7 to 8% है मेरे रेडी हैं, ठीक है। ऑनलाइन वर्क सीखना चाहते हैं तो मैं उनको प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ, तो अगर सर आप ज्यादा टाइम लेंगे तो सॉरी मैं आपको अपने साथ स्टार्ट नहीं करा पाऊंगा, ठीक है, आप इस अपॉर्चुनिटी को खो देंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप जो है उन्हें लाइक अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं, तो तब चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका पर्सन आपके साथ जल्दी स्टार्टअप ले लेगा, ठीक है। फिर कुछ लोगों की तरफ से ये ऑब्जेक्शन आता है, वो कहते हैं कि ऐसी कंपनी तो भाग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊंगी कि कहते हैं ना कि द मोर यू विल लिसन द पर्सन द मोर यू विल फाइंड क्लू, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप पर्सन को सुनेंगे, ठीक है, उतना ज्यादा जो है ना आपके पास सोल्यूशन निकलेंगे कि मैं इस पर्सन को कैसे आंसर करूं, ठीक है, कैसे टैकल करूं। तो आप उस पर्सन को पूरा सुना करें, ठीक है। जितना वो उसे बोलेंगे सर आप ऐसे क्यों सोचते हैं, कैसे कंपनी भाग जाती है, आपके साथ कोई स्कैम हुआ है क्या, ठीक है। लिसन दैट पर्सन केयरफुली, ठीक है, बहुत एहतियात से बहुत तवज्जो से उस पर्सन को सुना करें। फिर जब वो पर्सन अपनी बात कंप्लीट कर ले, ठीक है, तो उन्हें बोलें कि जी सर आपने जो बात बताई, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह, ठीक है। आपने जो है काम जहाँ पे पहले आपने लाइक वर्क किया है, ठीक है, आपको हो सकता है आपके सीनियर ने अच्छे से गाइड ना किया हो, आपको काम को अच्छे से सिखाया ना हो, इस वजह से आप वहां पे सक्सेसफुल नहीं हो पाए, या आपने खुद अच्छे से काम को सीखा ना हो, ठीक है, आपने काम सही से किया नहीं होगा, इस वजह से आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए होंगे, ठीक है। तो उन्हें बोला करें कि ये प्लेटफॉर्म जो है बेसिकली एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और क्या आपके ख्याल में कोई ऐसा ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है जो भाग गया है, तो मुझे उसके बारे में बताएं, ठीक है। उन्हें फिर आप बता सकते हैं कि आप देख रहे हैं कि Amazon Alibaba.com कितने टाइम से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उनको जो है जब ये चीजें बताएंगे सारी, तो वो पर्सन सोचने पे मजबूर हो जाएगा, ठीक है। आप उन्हें कहा करें कि देखिए सर यहाँ पे ना हर चीज के ऊपर फिक्स कमीशन है, तो ये कंपनी भागेगी क्यों, ठीक है। उन्हें बताया करें कि कंपनी भागती क्यों है, कंपनी इसलिए भागती है क्योंकि वो ओवरपेड जब हो जाती है ना, ठीक है, तब जो है वो कंपनीज भागती हैं, ठीक है, तब स्कैम करती हैं, ठीक है। तो उन्हें फिर आप कहा करें कि जी सर मैम आप जो है वो सेम चीजों के दरमियान तो कंपैरिजन करें कम से कम, ठीक है। आप एप्पल और बनाना के दरमियान तो कंपैरिजन नहीं कर सकते ना। इसी तरह ये जो प्लेटफॉर्म है जो हम आपको रिकमेंड करें, ये एक ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट है, ठीक है। आप जिस कंपनी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, उनका सुना करें, उन्हें कहा करें कि जी ये तो ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है। तो चीजों को जो है वो आप इस तरह से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ये चीज हो गई। अब ना कुछ पर्सन कहते हैं कि सारी ट्रेनिंग वगैरह ले लेते हैं, अच्छे से काम को सीख लेते हैं, ठीक है, फिर उन्हें फिर कहते हैं कि जी अगर मैं फ्री होता तो मैं ये काम जरूर कर लेता, ठीक है। पर्सन ना अक्सर एंड पे आके टाइम का बड़ा वो करे होते हैं कि अच्छा मेरे पास टाइम होता मैम तो मैं ये कर लेता, मैं तो आजकल फ्री नहीं हूँ, बिजी हूँ, ये वो, ठीक है, ये एक्सक्यूज है। अगर पर्सन आपका प्रॉपर ट्रेनिंग ले रहा है, डे 3 के सेशन तक पहुंच गया, दैट्स मीन कि भाई वो पर्सन के पास टाइम है, उसने टाइम मैनेज किया है, ठीक है, इसी वजह से तो वो सेशन में आया, ठीक है। उन्हें फिर पूछा करें अगर कोई पर्सन इस टाइम का ये एक्सक्यूज देता है ना, उन्हें कहा करें कि जी आप फ्री होते तो इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लेते। वो कहता है जी बिल्कुल प्लेटफॉर्म तो अच्छा है, मैं कर लेता काम, बस टाइम का इशू आ रही है वो, ठीक है। तो आप देन उन्हें कहा करें कि अच्छा ठीक है, अगर आपको प्लेटफॉर्म अच्छा लगा है, आप अच्छे से समझ रहे हैं इसकी वैल्यू को, ठीक है, तो फिर क्या आप यहाँ पे शॉपिंग नहीं कर सकते। क्वेश्चन करने हैं, ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो आपने क्या करना है, क्वेश्चन करना है, ठीक है। फिर आप उन्हें कहेंगे जी सर ठीक है, आप जो है कह रहे हैं कि टाइम नहीं है आपके पास, तो सर आप आए क्यों अगर आपके पास टाइम नहीं था, ठीक है। उस वक्त ना आप उनके ड्रीम्स को जो है ना वो उठाया करें, उनके ड्रीम्स जगाया करें, उन्हें कहा करें बिकॉज सर आपको कहीं ना कहीं ये मतलब आपको यकीन था कि आपकी जॉब आपके ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर सकती, इस वजह से जो है ना आप किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जब आप ये चीजें बोलेंगे ना, वो पर्सन बोलेगा वाकई मतलब ठीक कह रही हैं ये तो, सही है। तो आप जो है ना थोड़ा-सा उनको फ़ील कराया करें कि मतलब आप इस वजह से आए थे स्टार्टिंग में, पर्सन से आपकी जब अच्छा बॉन्ड होता है ना, तो आपको वो बताता है पर्सन कि वो यहाँ पे क्यों आया। अगर एक स्टूडेंट है, तो वो जो है अपनी मतलब पॉकेट मनी के लिए कि पॉकेट मनी खुद अरेंज कर ले, अपने एक्सपेंसेस को खुद उठा ले, ठीक है, पेरेंट्स को सपोर्ट कर सके। ये सारे पर्सन अगर आपकी बॉन्डिंग उससे अच्छी है, वो आपको बता रहा होता है, ठीक है। तो जब वो बाद में एक्सक्यूज़ कोई देता है ना, आप उससे उस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं।
ठीक है। फिर कुछ पर्सन कहते हैं ये टाइम का, कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन आ जाता है एंड में पैसों का जब वो सुनते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को कुछ लोग ये एक्सक्यूज देते हैं कि जी हमें तो ये काम ना टफ लग रहा है, ठीक है, हम तो लोगों को जो है ना वो ज्वाइन नहीं करा पाएंगे, ठीक है। उन्हें कहा करें कि देखिए सर आपको ना प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना 2-3 जो है वो स्किल ट्रेनिंग होती है आपकी, ठीक है। कंपनी की तरफ से भी आपको स्किल ट्रेनिंग दी जाती है जिसके अंदर जो है ना आपको प्रॉपर जो है सिखाया जाता है कि आपने यहाँ पे काम कैसे करना है, ठीक है। तो फिर उनसे आप जो है ना एक काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं कि जी सर आपको मैट्रिक मुश्किल लगा था? तो वो पर्सन कहेगा जी मुझे मतलब नहीं, मैट्रिक मुझे इतना ज्यादा मुश्किल तो नहीं लगा था। उन्हें फिर आप कह सकते हैं कि जी जी सर आपने अच्छे से मैट्रिक में पढ़ा होगा ना इसलिए आपको मुश्किल नहीं लगा होगा, ठीक है। तो उन्हें यही कहा करें कि देखिए सर जब आप इस काम को सीख जाएंगे ना, अच्छे से समझ लेंगे, तो आपको ये काम भी मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आप पर्सन को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कहा जाता है कि सेल्स में इंसान को ऐसा होना चाहिए कि वो अंधे को ऐनक बेच दे और गंजे को कंघी बेच दे, ठीक है। तो जब तक आप अच्छे से सीख नहीं लेंगे ना कि हमें यहाँ पे काम कैसे करना है, ठीक है, हमने पर्सन के जो ऑब्जेक्शन आते हैं उसको हैंडल कैसे करना है, तब तक आप यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ठीक है। तो खुद को जो है ना ऐसा बना लें, ठीक है, कि अंधे को आप ऐनक बेच के आ रहे हो और गंजे को कंघी बेच के आ रहे हो, ठीक है। खुद को ऐसा बना ले, कनेक्शन बनाए लोगों के साथ। मैं आपको बता दूं कि 80% नेगेटिव लोग जो हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते। जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं वो जस्ट 20% लोग हैं, ठीक है। वो पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, ठीक है। 20% पॉजिटिव लोग जो है ना वो नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में आते हैं, ठीक है। और आप सब वही हैं, ठीक है। आप सब 20% लोगों में आते हैं, ठीक है। आप लोगों का पॉजिटिव एटीट्यूड है, ठीक है। आप लोगों का पॉजिटिव माइंडसेट है, इसी वजह से आज आप इस सेशन में हैं, ठीक है। तो खुद के ऊपर जो है एक तो बिलीव रखें, ठीक है। कॉन्फिडेंट होके पर्सन से बात किया करें। भाई आप जो है जब तक अगले बंदे के सामने अपने सिस्टम की जो है वो वैल्यू क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है, वैल्यू नहीं दिखाएंगे, सही है, वैल्यू नहीं करेंगे अपने सिस्टम की उसके सामने, तो वो पर्सन फिर यही समझेगा कि अच्छा इस पर्सन को मेरी नीड है, ठीक है। वो तो ये चाहता है कि मैं 3,000 रुपया यहाँ लगाऊं, ठीक है, उसके साथ ज्वाइन कर लूं ताकि उसके पास 700 रुपये आ जाए, ठीक है। तो ये चीज नहीं करनी है आपने बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये जो है आपने पर्सन को ये फील कराना कि जी आप हमारे पास आए हैं क्योंकि आपको काम की नीड थी, हमें आपकी नीड नहीं है, ठीक है। और जो पर्सन रिस्क लेने से बहुत डर रहा होता है, ठीक है, बार बार कह रहा होता है नहीं नहीं मैम मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये वो, उन्हें कहा करें कि सर द रिस्क इज सक्सेस, ठीक है। बिल गेट कहते हैं कि जब तक आप रिस्क नहीं लोगे आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। दुनिया का रिचेस्ट पर्सन ये कह रहा है, ठीक है, मैं आपसे ये नहीं कह रही, ठीक है। तो अगर आपको जो है सक्सेसफुल होना है तो नेगेटिविटी जो है ना छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। आपके माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ना उससे बाहर निकलना पड़ेगा। मैं मानता हूँ इस चीज को। उन्हें कहा करें कि मुझे पता है कि नेगेटिविटी जो है वो मोर अट्रैक्टिव होती है देन पॉजिटिविटी, ठीक है। लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको जो है ना पॉजिटिव रहना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह जो है वो आप पर्सन को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। जी जी चैट बॉक्स में मैं ना देखती हूँ आप सबका। जी उसामा सर, ये मैंने आपको पहले बताया है कि अगर किसी पर्सन के साथ पहले कोई धोखा हुआ है, कोई स्कैम हुआ है, ठीक है, ऑनलाइन फील्ड में, तो पहले उस पर्सन को अच्छे से सुना करे, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि उसको सुने, ठीक है, उसकी बात को अच्छे से अंडरस्टैंड करें और बाद में देखें कि वो पर्सन कौन से प्लेटफॉर्म पे पहले वर्क करता रहा, वहां पे क्या काम था, ठीक है, क्या वो भी एक ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट था, ठीक है। तो अगर डिफरेंट है, सही है, तो उन्हें फिर कहा करें कि जी सर आप सेम चीजों को तो कम से कम रिलेट करें, ठीक है। एप्पल और बनाना का कोई कंपैरिजन नहीं होता, ठीक है। आप फ्रूट शॉप पे जाते हैं ऐसा तो नहीं कहते ना कि जी आपने जो है एक तरफ फ्रूट एक एप्पल खराब पड़ा हुआ है, एक तरफ जो है वो बनाना खराब पड़े हुए हैं, सही है। तो आप उन दोनों को तो रिलेट नहीं कर सकते ना कि जी मतलब ये तो एप्पल जो है खराब है, ठीक है, इसके बदले में मुझे आप जो है ना बनाना दे दें, ऐसा तो नहीं होता ना। अगर एक एप्पल खराब है तो उसके बदले में आपको एप्पल ही मिलेगा, सही है। कंपैरिजन हमेशा सेम चीजों के दरमियान में होता है, ओके। एंड मैं आपको एक बात बता दूं, इस बिजनेस में ना दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट योर इखलाक, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना टेम्पर लूज कभी नहीं करना, ठीक है। आप लोग जो है ना हाइपर नहीं हुआ करें, ठीक है। जब पर्सन अगर आपसे कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है वो उसका राइट है, ठीक है, वो आपसे पूछेगा, ये उसको उसके पास ये राइट है कि वो जब तक उसको समझ नहीं आ जाता काम, ठीक है, वो आपके साथ ज्वाइन नहीं कर सकता, ठीक है। आप अपने टाइम के बारे में सोचा करें ना कि क्या जब तक आपको ये प्लेटफॉर्म क्लियर नहीं हुआ था क्या आपने ज्वाइन कर लिया था,
आपने 3000 रुपया बेच दिया था? नहीं, हरगिज भी नहीं। ठीक है, तो पर्सन के ऑब्जेक्शंस को क्लियर किया करें। ठीक है, और ये मतलब मेन कुछ ऑब्जेक्शंस थे जो आते हैं पर्सन की साइड से। ठीक है, जब आप इनवाइट कर रहे होते हैं, जब आप जो हैं वो लोगों को प्रॉपर 3 डेज की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, एंड यस, एक बहुत जो है ना वो ऑब्जेक्शन मुझे लास्ट 2 वीक से आ रहा है। ठीक है, पर्सन मुझे क्या कहते हैं, मतलब मेरे से पेंडिंग में जो पर्सन चल रहे होते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे ऑलरेडी काफी टाइम से ज्वाइन होते हैं, लर्निंग नहीं लेते हैं, व्हाट्सएप पे आए होते हैं। ठीक है, वो मुझसे आके क्या कह रहे होते हैं कि जी मैम, हम ना आपके साथ काम करना चाहते हैं। ठीक है, हम आपके साथ ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, लेकिन मतलब ज्वाइन मैं कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन काम जो है ना वो आपको करके देना पड़ेगा मुझे। ठीक है, मतलब पर्सन ऐसा भी कहते हैं आके। ठीक है, आपको भी कहेंगे। ठीक है, कि मैं ज्वाइन तो कर लेता हूँ, ठीक है, पैसे तो मैं लगा लेता हूँ, लेकिन काम जो है ना वो आप मेरा करेंगे। ठीक है, तो मैं उन्हें ये कहती हूँ कि सर, अगर आपकी एजुकेशनल लाइफ में आपकी एग्जाम्स अगर आपके टीचर्स देते रहे ना, ठीक है, तो आई हैव नो इशू। ठीक है, फिर जो है ना यहाँ पे मैं आपका काम कर दूंगी, लेकिन अगर नहीं तो सॉरी, बिकॉज मेरा काम यहाँ पे लोगों को सिखाना है, करके देना नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे लोगों को सिखाती हूँ कि आपने काम करना कैसे है, करके नहीं आते हैं आप उनको टैकल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है ना इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि आपका काम है लोगों को रिप्रेजेंट करना। वो उनकी मर्जी है कि वो कब ज्वाइन करेंगे। ठीक है, लोग यहाँ पे अचीवमेंट्स रैंक देखकर ज्वाइन नहीं करते, वो आपका इखलाक देख के करते हैं। इस चीज को भी समझिएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो आप स्टेटस लगाते हैं अचीवमेंट्स के, ठीक है, उसको देख के लोग नहीं आते। लोग आप कैसे उसको डील कर रहे हैं। ठीक है, आपका इखलाक, अपना टेम्पर लूज कर दिया उसे बात करते हुए, तो आपको क्या लगता है वो पर्सन आपके साथ स्टार्टअप लेगा? हरगिज भी नहीं रहेगा। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, वो पर्सन आपके साथ स्टार्टअप नहीं लेगा, बिकॉज जब जिसके साथ उसे ज्वाइन करना है उस पर उसको ट्रस्ट नहीं है। ठीक है, उसको आप नहीं है। ठीक है, तो क्या वो आपके साथ देखो चीजें खरीद रहे होते हैं। ठीक है, या जहाँ पे लाइक हमें ट्रस्ट होता है कि हाँ इस दुकान से जो है ना हमें अच्छा कपड़ा मिलेगा। ठीक है, अच्छी वैरायटी मिलेगी, और यहाँ पे जो इनके कंपनी इस मार्केट के जो ऑनर हैं, ठीक है, वो जो है हमें मतलब कस्टमर को अच्छे से डील करते हैं, उनका जो इखलाक अच्छा है। ठीक है, तो हम उन्हीं की शॉप पे जाना पसंद करते हैं ना। ठीक है, तो यही चीज है, इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है कि आपसे भी वही पर्सन आपके साथ ज्वाइन करेगा। ठीक है, वही जो है यहाँ से आपसे प्रोडक्ट वगैरह बाय करके आपके साथ स्टार्टअप लेगा जिसके साथ आपका इखलाक अच्छा है। ठीक है, तो सिंपल बात है ना कि ये मैंने आपको एग्जांपल दे दी ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है, तो हम भी उसी शॉप पे जाना पसंद करते हैं जिसका जो है वो शॉपकीपर अच्छा होता है, जिसका इखलाक अच्छा होता है। ठीक है, हमें उस पर ट्रस्ट होता है। ठीक है, हम जिसे लाइक कर रहे होते हैं। ठीक है, तो खुद को ऐसा बना लें कि पर्सन जो है वो आपको देखकर आए। ठीक है, आपको जो है लोग यहाँ पे आपके इखलाक की वजह से जो है ना स्टार्टअप लेते हैं आपके साथ। ठीक है, तो ये लाइक मेन ऑब्जेक्शन थे। ठीक है, जो आपको आते हैं। आई होप सो आप सबको जो है वो क्लियर हो गया होगा। बाकी अब जो है ना आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई रह गया कोई ऑब्जेक्शन जो मैंने क्लियर नहीं किया। ठीक है, आपकी माइंड में चल रहा है, आप पूछे चैट बॉक्स में, मैं क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, बाकी आप इस प्लेटफॉर्म में सीरियस होके वर्क करें। ठीक है, अपने वर्क के साथ अपने सीनियर्स के साथ जो है ना सिंसियर हो जाएं। ठीक है, सिंसियर होके अपने सीनियर्स के साथ चलें, ये प्लेटफॉर्म आपको बहुत कुछ दे सकता है, बहुत कुछ। एवरीथिंग इज क्लियर, ओके। मोस्ट वेलकम। बिल्कुल बिल्कुल, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, आप पर्सन को ऑब्जेक्शन क्लियर कर रहे हैं तो आपकी वॉइस में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, आप जो है बात करते हुए अगले बंदे को फील हो कि हाँ ये बंदा सच कह रहा है। ठीक है, और ऐसा ही है। ठीक है, बाकी अभी भी बहुत सारा नॉलेज था मजीद जो आपके साथ मैंने शेयर करना था, लेकिन के लिए इतना ही। आपको मजीद चीजें जो है वो क्लियर होंगी। ठीक है, सेशंस में जरूर आया करें। ठीक है, सेशन जरूर अटेंड किया करें। आपके जितने भी क्रॉस लाइंस हैं जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं, जिनसे आपकी बातचीत होती है। ठीक है, अगर कोई सेशन में नहीं आ रहा तो उन्हें बताया करें कि आप लोग प्लीज सेशन में आए।
इसमें आप ही का भला है, ठीक है। हम किसी को इंडिविजुअली 40 मिनट की क्लास कॉल पे नहीं दे सकते, ठीक है। तो सेशन में जरूर आया करें, आपको और भी बहुत सारी नई चीजें जो हैं वो नेक्स्ट सेशंस में इंशाल्लाह सीखने को मिलेंगी। तो ये चीजें थी, ठीक है। विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एवरीवन। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी, और बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, चलें ठीक है। आप जिस जिस ग्रुप में आप ऐड हैं, ठीक है, वहां पे जो है आपने जाके फीडबैक देना है, क्या कुछ आपको समझ में आया, ठीक है। फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन जब होगा, और भी बहुत सारा नॉलेज है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा, ठीक है। आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। इस काम में कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर आप काम को सीख के करें तो, ठीक है। सो टेक केयर एवरीवन, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपसे दोबारा बातचीत होगी। अल्लाह हाफिज।